हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग किस गॉब्लिन। कहानी की शुरुआत में हमें एक बार में बहुत से लोगों को डांस करते हुए दिखाया जाता है। तभी बार काउंटर पर बैठा एक लड़का एक लड़की की तरफ जैसे ही देखता है, वो लड़की उसको अपने साथ बार से बाहर लेकर चली जाती है और बाहर जाकर उसको किस करने लगती है। दरअसल इस लड़के का नाम बानसुक था, जिसने अपने जादू से उस लड़की को हिप्नोटाइज कर दिया था। क्योंकि बानसुक को गॉब्लिन से इंसान बनने के लिए 10 लड़कियों को किस करके उनसे 10 इंसानों वाली फीलिंग्स को अपने अंदर ट्रांसफर करना था। दूसरी ओर हमको वापस से बार का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम योना नाम की एक लड़की को वेट्रेस का काम करते हुए देखते हैं। वैसे तो योना एक स्टूडेंट थी, लेकिन वो अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए इस बार में काम करती थी। पर योना को इंसानों से बहुत नफरत थी, क्योंकि उसे इंसानों का बर्ताव बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता था। इसीलिए वो सोचती थी कि इंसान शैतान से भी बुरे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि योना बार से ट्रैश को फेंकने के लिए जाती है, जहाँ बाहर वो उस लड़की को बानसुक को किस करते हुए देख लेती है। वो कहती है कि आजकल लोग कहीं भी शुरू हो जाते हैं, तुम लोग होटल क्यों नहीं चले जाते। जिस पर बानसुक गुस्से में उसको देखने लगता है, जिससे डरकर योना वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद बानसुक उस लड़की से कहता है कि मैंने तुम्हारे अंदर की फीलिंग को अपने अंदर ले लिया है, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन बानसुक के जाने के बाद वो लड़की ये सोचती है कि वो यहाँ कैसे आ गई, क्योंकि उसको कुछ भी याद नहीं था, और वो ये सोच रही थी कि शायद ज्यादा शराब पीने की वजह से मुझको कुछ भी याद नहीं है। अब हम वापस से बानसुक को देखते हैं, जिससे मिलने के लिए वहाँ पर गॉब्लिन क्वीन आती है। बानसुक उससे कहता है कि मुझको बहुत अजीब महसूस हो रहा है, जिस पर गॉब्लिन क्वीन कहती है कि इसको अकेलापन कहते हैं, जो तुम्हें उस लड़की को किस करने के बाद मिला है, क्योंकि वो लड़की अपनी जिंदगी में बहुत अकेली थी। गॉब्लिन क्वीन उसको बताती है कि एक भालू को इंसान बनने के लिए 100 दिनों तक लगातार पत्ते खाने पड़ते हैं। एक भेड़िए को इंसान बनने के लिए 100 लोगों का लिवर खाना पड़ता है। लेकिन अगर एक गॉब्लिन को इंसान बनना होता है तो उसको 10 लोगों को किस करना होता है। अब गॉब्लिन क्वीन बानसुक को उसके नेक्स्ट टारगेट की इंफॉर्मेशन अपने मोबाइल में दिखाते हुए उसे पूछती है कि तुम आखिर इंसान बनना ही क्यों चाहते हो। जिस पर वो कहता है कि मैं आपकी तरह हजारों सालों तक अकेला नहीं रहना चाहता। जिसके नेक्स्ट डे जब योना अपने कॉलेज में जाती है तो उसकी दोस्त यून उससे मिलने के लिए आती है और उसका हालचाल पूछती है। वो बताती है कि मुझको इंसानों से बहुत नफरत है। जिस पर यून कहती है कि तुमको किसी से प्यार करके देखना चाहिए, ऐसा करने से शायद तुम्हें इंसानों के अंदर की खूबसूरती दिखाई दे। योना कहती है कि जब से मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझको चीट किया है, तब से मैंने प्यार ना करने की कसम खाई है। जिसके बाद योना वहाँ से चली जाती है। फिर शाम को हम बानसुक को पार्क में यून पर जादू कर उसको किस करते हुए देखते हैं। लेकिन उस वक्त योना भी अपने काम पर जा रही होती है। तभी उसकी नजर अपनी दोस्त यून पर पड़ जाती है। लेकिन वो जब ध्यान से देखती है तो उसको एहसास होता है कि ये तो वही आदमी है जिसको उसने कल रात बार के बाहर किसी और लड़की को किस करते हुए देखा था। योना गुस्से में उसके पास जाती है और जाकर उसको एक जोरदार पंच मारती है और उसको गालियां भी देती है। उस वक्त योना को अपने बॉयफ्रेंड की याद आ रही थी, इसीलिए वो उसका सारा गुस्सा बानसुक पर ही निकालने लगती है और यून को अपने साथ लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी यून उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में मुझको कहाँ लेकर जा रही हो। जिस पर वो कहती है कि तुम उस आदमी से दूर रहो, कल मैंने उसे किसी और लड़की के साथ देखा था। यून पूछती है कि तुम क्या कह रही हो और किसकी बात कर रही हो। योना कहती है कि तुम उस आदमी को किस कैसे कर सकती हो। जिस पर यून कहती है कि मैं तो उसको जानती भी नहीं, भला मैं उसको किस कैसे करूंगी। यून को लगता है कि योना की तबीयत खराब है, इसीलिए वो उसको घर जाने को कहती है। वहीं उन दोनों के जाने के बाद बानसुक को गॉब्लिन क्वीन की आवाज सुनाई देती है। वो उससे पूछता है कि ये किस तरह की फीलिंग है। मैं तो बस योना के आंसू पोंछ रहा था। जिस पर वो कहती है कि इसको सिंपैथी कहते हैं। इधर योना घर पहुंचकर अपना असाइनमेंट लिख रही थी, लेकिन उसे असाइनमेंट लिखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तभी उसे उसके एक दोस्त का फोन आता है। वो उससे कहता है कि मेरा एक दोस्त है जिसने तुम्हारी प्रोफाइल को देखकर 5 दिनों से खाना पीना छोड़ दिया है। वो बस एक बार तुम्हारे साथ लंच करना चाहता है। योना कहती है कि मैं उससे नहीं मिल सकती, मुझे मेरे असाइनमेंट कंप्लीट करने हैं। जिस पर वो कहता है कि ठीक है, तुम्हारे असाइनमेंट मैं पूरे कर दूंगा, लेकिन इसके बदले प्लीज एक बार तुम मेरे दोस्त से मिल लो। जिसके बाद वो उस लड़के से मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ वो लड़का उससे पूछता है कि तुमने अब तक कितने लोगों को डेट किया है। योना कहती है कि मैं इससे पहले कभी भी
किसी के साथ ब्लाइंड डेट पर नहीं गई, जिस पर वो लड़का कहता है कि मैं तो अब तक बहुत सारी लड़कियों को डेट कर चुका हूँ। जिसके बाद योना उसकी खूब बेइज्जती करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। अब योना बार में काम करने के लिए आ जाती है, जहाँ पर वो बानसुक से टकराती है। वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर वो बताता है कि मैं तो यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब के लिए आया हूँ। वो उससे पूछती है कि युन को ये याद क्यों नहीं है कि तुमने उसको किस किया था, जिस पर बानसुक कहता है कि तुम्हें इससे क्या, तुम अपने काम से काम रखो। ये सुनते ही योना गुस्सा हो जाती है और बानसुक के पैर में मारते हुए कहती है कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, तुम उसको चीट कैसे कर सकते हो। जिस पर बानसुक करीब जाता है और धीरे से उसके कानों में कहता है कि मैं एक गॉब्लिन हूँ, मुझको इंसान बनने के लिए 10 इंसानों को किस करना है, जिससे मैं उनके अंदर की फीलिंग्स को अपने अंदर ट्रांसफर कर सकूं, और ऐसा करते ही वो मेरे बारे में सब भूल जाएगी। लेकिन योना को तो उसकी किसी भी बात पर विश्वास ही नहीं होता और वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद एक कस्टमर योना के बार में बाहर का खाना लाकर खाने लगता है। योना उसको मना करती है तो वो नहीं सुनता और योना को मारने लगता है। लेकिन तभी बानसुक वहाँ पर आता है और उस आदमी का हाथ पकड़ लेता है और तभी योना वही टेबल पर पड़े लेग पीस को उठाकर उसके मुंह पर मारती है और रोने लगती है। जिसके बाद वो सारे लोग वहाँ से भाग जाते हैं। उसके जाने के बाद योना अकेली बैठकर बहुत रोती है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसके साथ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। तभी बानसुक वहाँ पर आता है और उसको सिंपैथी दिखाने लगता है। जिसके नेक्स्ट डे हम योना को कॉलेज के कैफे में अपनी दोस्त युन के साथ बैठकर अपनी ब्लाइंड डेट के बारे में बातें करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ का वेटर उसके पास आकर कहता है कि तुम मुझको बताए बिना ब्लाइंड डेट पर कैसे चली गई, क्या तुम अपनी एक्स के बारे में भूल गई हो। उसका नाम सुनते ही योना उस पर गुस्सा हो जाती है और वहाँ से सीधा उठकर अपनी क्लास में चली जाती है। इधर हम गॉब्लिन क्वीन को बानसुक के साथ देखते हैं, जो उसे उसका नेक्स्ट टारगेट बताती है और इसी के साथ वो उसको ये भी बताती है कि जब तुम किसी को किस करते हो तो तुम्हारे अंदर से एक एनर्जी निकलती है, जिससे कोई भी एग्जॉस्ट महसूस करके तुम्हें खत्म कर सकता है। इसीलिए तुम्हें इस बात का ख्याल रखना होगा ताकि तुम किसी प्रॉब्लम में ना पड़ जाओ। बानसुक नेक्स्ट टारगेट के पास उसका ड्रीम बॉय बनकर जाता है और उसको किस करके उसके अंदर से उसके एक इमोशन को अपने अंदर ट्रांसफर कर लेता है। लेकिन बानसुक को ये जो इमोशन उस लड़की से मिला था, इससे उसके दिल में दर्द महसूस होने लगता है। इधर योना को उसका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ दिख जाता है, जिसको देखकर उसको बहुत बुरा लगता है। इसीलिए वो रोते हुए अपने घर जाने लगती है। तभी रास्ते में उसको बानसुक भी रोता हुआ दिख जाता है, जिसके बाद योना उसको भी अपने साथ बार में ले जाती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो। जिस पर वो कहता है कि मेरा दिल टूट चुका है, मैं बहुत उदास हूँ। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और बानसुक से कहता है कि तुम एक गॉब्लिन की तरह महक रहे हो, क्या तुम एक गॉब्लिन हो। बानसुक समझ जाता है कि ये वही एग्जॉर्सिस्ट यानी भूत पकड़ने वाला आदमी है, जिससे उसको बचने के लिए गॉब्लिन क्वीन ने कहा था। वो एग्जॉर्सिस्ट बानसुक को मारने लगता है, लेकिन बानसुक योना को पकड़कर वहाँ से गायब हो जाता है। अब वो दोनों दोबारा से बार में आते हैं, लेकिन योना को लग रहा था कि ये सब उसके सपने में हो रहा है। इसीलिए वो सोचती है कि जब सपना मेरा है तो मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ, और ये सोचकर वो बानसुक को किस कर देती है। लेकिन तभी उसको रियलाइज होता है कि ये सब सपना नहीं सच था। ये सोचकर अब वो घबराने लगती है कि उसने एक गॉब्लिन को किस कर लिया है। फिर वो उससे पूछती है कि अगर तुम 10 लड़कियों को किस करोगे तो क्या सच में तुम एक इंसान बन जाओगे। बानसुक कहता है कि हाँ, जिस पर योना पूछती है कि तुमने मुझको मिलाकर अब तक कितनी लड़कियों को किस किया है। जिस पर वो कहता है कि मुझको मेरी मर्जी से नहीं बल्कि गॉब्लिन क्वीन के कहने पर किस करना होता है, तुम्हारा चूमना मेरे किसी काम का नहीं था। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बानसुक गॉब्लिन क्वीन को उस भूत पकड़ने वाले के बारे में बता रहा होता है। गॉब्लिन क्वीन बताती है कि एक गॉब्लिन तो इंसान बन सकता है, लेकिन इंसान गॉब्लिन नहीं बन सकता। लेकिन जब कोई गॉब्लिन इंसान बनता है तो उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं। इसीलिए कुछ ऐसे लोग हैं जो गॉब्लिन को इंसान बनने से रोकते हैं। फिर गॉब्लिन क्वीन उससे कहती है कि तुम्हें उस एग्जॉर्सिस्ट से बचकर रहना होगा, इसलिए तुम किस करते ही वहाँ से भाग जाना। बानसुक वहाँ से जाते जाते उससे पूछता है कि क्या आप कभी इंसान नहीं बनना चाहती थी। जिस पर वो अपने पास्ट के बारे में याद करने लगती है, जहाँ उसके लवर ने उसके गॉब्लिन होने पर उसको 7 बार मार दिया था, लेकिन वो बार बार जिंदा हो जाती थी। अब शाम को बानसुक बार में काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पर जी आता है। योना उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जिस पर वो कहता है कि रात बहुत हो गई है, इसीलिए मैं तुम्हें घर छोड़ने आया हूँ। जिसके बाद योना उसके साथ चली जाती है। घर जाते वक्त
जी योना से पूछता है कि क्या बानसुक सच में इंसान है। अब योना को ये बहुत अजीब लगता है, इसीलिए वो बोलती है कि तुम्हारा मतलब क्या है, जिस पर वो कहता है कि वो कितना हैंडसम दिखता है। जी उससे कहता है कि क्या तुम मुझको टैक्सी लेने के लिए थोड़े पैसे उधार दोगी। योना कहती है कि तुम्हारा घर यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर है, तुम्हें टैक्सी की जरूरत नहीं है। जिस पर वो कहता है कि मेरे घर के पास स्ट्रीट लाइट खराब हो गई है, मुझको अकेले जाने में डर लगता है। जिसके बाद योना उसको टैक्सी के पैसे दे देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग बानसुक की आंख खुलती है तो उसे गॉब्लिन क्वीन उसके नेक्स्ट टारगेट की डिटेल देती है। वहीं योना जब अपने कॉलेज जाती है तो उसका एक्स आज उससे माफी मांगता है और उससे दूसरा चांस मांगते हुए फिर से उसको प्रपोज कर देता है। लेकिन योना को समझ नहीं आता कि वो उसका क्या रिप्लाई दे, वो बहुत परेशान हो जाती है। वहीं दूसरी ओर हम बानसुक को अपने चौथे टारगेट को जादू से हिप्नोटाइज करते हुए देखते हैं, जिसको किस करते ही बानसुक बहुत गुस्सा और अग्रेसिव हो जाता है क्योंकि उसे अपने चौथे टारगेट से यही फीलिंग मिली थी। अब बानसुक की नजर योना पर पड़ती है जहाँ पर वो सीढ़ियों पर बैठकर रो रही थी। बानसुक उससे पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो, जिस पर वो उसको सारी बात बता देती है। जिसके बाद बानसुक गुस्से में उसको अपने साथ लेकर उसके एक्स के पास ले जाता है और किम को बाहर चलने के लिए कहता है। लेकिन उसका दोस्त हीरो बनने की कोशिश कर रहा था, तभी योना की दोस्त युन अपने फोन में किम और उसके दोस्त की रिकॉर्डिंग सुना देती है, जिसमें वो दोनों योना के साथ क्लास के दूसरी लड़कियों के बारे में भी गंदी गंदी बातें कर रहे थे। जिसके बाद योना पूरे क्लास के सामने जाकर किम और उसके दोस्त को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। लेकिन जब वो दोनों कॉलेज से निकलने लगते हैं तब वो एग्जॉस्टिस्ट वहां पर आकर बानसुक पर हमला कर देता है। लेकिन योना जाकर बानसुक को पकड़ लेती है, जिसकी वजह से उस एग्जॉस्टिस्ट को वहां से जाना पड़ता है क्योंकि अगर गॉब्लिन को मारते वक्त योना को एक भी खरोच आती तो पुलिस उसको भी नहीं छोड़ती। अब बानसुक को एक आइडिया आता है कि अगर वो योना के साथ रहेगा तो उस एग्जॉस्टिस्ट से उसको कोई भी खतरा नहीं होगा, इसीलिए वो योना से उसके साथ रहने के लिए पूछता है, जिससे कि योना को भी एक आइडिया आता है। वो उसे अपने साथ रखने के लिए और उसे उसके टारगेट्स को कंप्लीट करने में उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन इसके बदले में वो उससे पूरे घर का किराया लेती है, उससे खाना बनवाती है और घर को भी साफ करवाती है। अब वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो किस तरह बाकी की 6 लड़कियों को किस करेगा और इन सब के बीच जब कभी वो एग्जॉस्टिस्ट उस पर हमला करेगा तो योना उसकी जान बचाएगी। योना भी अब इतने हैंडसम लड़के के साथ घूमकर बहुत खुश थी और इसी तरह उसके साथ रहकर वो अपने 5वें, 6ठे और 7वें टारगेट तक भी पहुंच जाता है। लेकिन जब भी बानसुक किसी को किस करता था योना को उसको देखकर बहुत जलन होती थी और जब भी वो एग्जॉस्टिस्ट बानसुक को देखता था योना तुरंत जाकर उससे चिपक जाती थी, जिससे उस एग्जॉस्टिस्ट को गुस्से में वहां से जाना पड़ता था। एक दिन योना बानसुक से पूछती है कि अगर तुम इंसान बन गए तो सबसे पहले क्या करोगे। अब इससे पहले कि वो कुछ जवाब दे पाता वहां पर वही एग्जॉस्टिस्ट आ जाता है। उसको देखते ही योना बानसुक को हक कर लेती है, लेकिन जब वो एग्जॉस्टिस्ट वहां से जाने लगता है तो फिर भी बानसुक उसको नहीं छोड़ता और उससे झूठ कहता है कि वो नहीं गया, जिससे हमको ये समझ आता है कि बानसुक ने अपने 7वें टारगेट को किस करने के बाद उसके अंदर से झूठ बोलने की फीलिंग्स ट्रांसफर की थी। अब बानसुक उससे कहता है कि मैं इंसान बनते ही सबसे पहले तुम्हारा दोस्त बनना चाहूंगा। धीरे धीरे बानसुक योना के बहुत करीब आ गया था, जिससे योना हर वक्त बस उसी के बारे में सोचकर बहुत डिस्टर्ब रहने लगी। इसलिए एक दिन वो बानसुक से कहती है कि तुम गॉब्लिन हो तो क्या हुआ, पर हो तो एक मेल ही, तुम ऐसे किसी लड़की के सामने तुम इन कपड़ों में कैसे घूम सकते हो। जिस पर बानसुक कहता है कि मैं भी इस घर का किराया देता हूँ, तुम अपने बालों को नहीं संभाल सकती, हर जगह पर तुम्हारे बाल होते हैं, जब मैं एक बार डिश को वॉश कर देता हूँ तुम दोबारा उसको बेवजह गंदा करती हो, और तो और तुम अपने कपड़े भी इतने गंदे करती हो, लेकिन मैंने तो कभी भी तुमसे कोई शिकायत नहीं की। जिसकी बातें सुनने के बाद योना उससे कहती है कि ठीक है तुम जैसा चाहो यहाँ रह सकते हो। जिसके बाद बानसुक उसी के शोल्डर पर सो जाता है। जिसके नेक्स्ट डे बानसुक अपने सारे टारगेट को चेक कर रहा था, जिनसे उसने डिजायर, एक्साइटमेंट, एम्प्टीनेस, सिंपैथी, सैडनेस, एंगर और जॉय जैसी फीलिंग सीख ली थी। उसने टोटल अभी तक 7 लड़कियों को किस किया था, 3 अभी भी बाकी थी। रात को जब वो दोनों बार की सफाई कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर गॉब्लिन क्वीन आ जाती है। बानसुक योना को उनसे मिलवाता है। गॉब्लिन क्वीन योना से पूछती है कि क्या तुम इसको जानती हो, जिस पर वो चुप रहती है। फिर वो उससे पूछती है कि क्या तुम बानसुक को पसंद करती हो, जिस पर वो कहती है कि नहीं। जिसके बाद गॉब्लिन क्वीन
बानसुक से कहती है कि मैंने तुम्हारे नेक्स्ट टारगेट की डिटेल्स तुमको सेंड कर दी है। वो उसे बताती है कि वो लड़की आज यहीं पर आने वाली है। गॉब्लिन क्वीन वहाँ से जाते जाते योना से बानसुक का ख्याल रखने का बोलकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद जब वो लड़की बार में आती है तो बानसुक उसको किस करता है, लेकिन योना जब उन दोनों को किस करते हुए देखती है तो उसको बहुत बुरा फील होता है, इसीलिए वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। अब रात को वो अपने घर में बैठकर ड्रिंक कर रही होती है। तभी बानसुक डरते हुए उसके पास आता है। वो कहता है कि मुझको लगा कि बाथरूम में कोई है, जिस पर वो समझ जाती है कि 8वीं लड़की को किस करने के बाद बानसुक के अंदर डर की फीलिंग आ गई है। बानसुक बहुत डरा हुआ था, इसीलिए वो योना की गोद में ही सो जाता है, लेकिन जब योना उसके गाल पर हाथ रखती है तो वो दोबारा उठ जाता है। जिसके बाद योना उससे कहती है कि जाओ किसी और लड़की को किस कर लो, जिस पर बानसुक कहता है कि मैं ये सब शौक से नहीं करता, ऐसा करना मेरी मजबूरी है, मेरे दिल में उनके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। तभी योना कहती है कि अगर ऐसा ही है तो फिर तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या फीलिंग है, जिस पर वो बोलता है कि मुझको नहीं पता। जिसको सुनते ही योना गुस्सा हो जाती है। तभी उसको जी का कॉल आता है, वो उसको ड्रिंक करने के लिए बुला रहा होता है, इसलिए योना अकेले वहाँ से चली जाती है। योना के वहाँ से जाने के बाद गॉब्लिन क्वीन बानसुक को उसके 9वें टारगेट की डिटेल सेंड करती है, जिसके बाद बानसुक योना को कॉल करके अपने साथ चलने को कहता है। लेकिन योना तो बानसुक से बहुत गुस्सा थी, क्योंकि जब उसने उससे पूछा था उसके दिल में उसके लिए क्या फीलिंग है तो बानसुक ने उससे कहा था कि मुझको नहीं पता। इसीलिए बानसुक अब उस 9वीं लड़की को किस करने के लिए अकेले ही निकल जाता है, जहां वो उस लड़की को देखते ही उसके ऊपर अपना जादू करता है, जिससे कि वो लड़की उसको किस करने लगती है। वो उससे इमोशनल होने की फीलिंग लेता है, लेकिन जब वो वहाँ से वापस लौटने लगता है तभी वो एग्जॉसिस्ट उसको अकेले देखकर उस पर हमला कर देता है। उसने बानसुक के पेट में चाकू घुसा दिया था, लेकिन बानसुक जैसे तैसे योना को फोन कर देता है। वो उसके नजदीक ही थी, इसीलिए वो बाहर से एक पेन लेकर उसको बचाने के लिए निकल जाती है। वो वहाँ पहुँचते ही एग्जॉसिस्ट को पेन से मारकर बेहोश कर देती है, लेकिन उसे घायल देखकर योना घबरा जाती है और तभी बानसुक मर जाता है। उसके मरने के बाद योना उससे कहती है कि मैं तुमको बहुत पसंद करती हूँ, प्लीज तुम उठ जाओ। तभी वहाँ पर गॉब्लिन क्वीन आती है, लेकिन जब उसकी नजर एग्जॉसिस्ट पर पड़ती है तो उसको देखकर वो इमोशनल हो जाती है, क्योंकि ये वही इंसान था जिसके लिए 200 साल पहले गॉब्लिन क्वीन ने 9 लोगों को किस करके इंसान बनने की कोशिश की थी। पर ये उसका दूसरा जन्म था। जिसके बाद गॉब्लिन क्वीन अपने जादू से बानसुक को ठीक कर देती है, जिसके बाद योना उसे घर लेकर जाती है और उसको बेड पर सुलाकर खुद उसके बगल में ही सो जाती है। योना उसके गालों को टच करती है, जिससे वो उठ जाता है। वो उससे कहता है कि तुम प्लीज मुझको फिर से अकेले छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। अगले दिन योना अकेले बैठकर चाय पी रही थी। जब वो बानसुक को देखती है तो वो उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है। ये देखकर बानसुक बड़ा हैरान होता है, क्योंकि योना ने पहली बार इतने सवेरे उठकर उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया था। जिसके बाद योना उससे पूछती है कि जब तुम इंसान बनोगे तो सबसे पहले किसको किस करोगे। वो कहता है कि तुमको। तभी गॉब्लिन क्वीन उसके आखिरी टारगेट की डिटेल्स उसको भेजती है, जो कोई और नहीं बल्कि योना ही होती है, जिसको देखने के बाद बानसुक वहां से निकलकर गॉब्लिन क्वीन से मिलने चला जाता है। वो उससे पूछता है कि आपने योना को मेरे आखिरी टारगेट के लिए क्यों चुना, जिस पर वो कहती है कि उसके अंदर जो प्यार का इमोशन है वही तुम्हारी आखिरी फीलिंग है, जिसके बाद तुम इंसान बन पाओगे। बानसुक कहता है कि इतनी लड़कियां थी लेकिन फिर भी आपने उसको ही क्यों चुना, जिस पर वो कहती है कि लास्ट फीलिंग को पूरा करने के लिए जरूरी है कि वो भी तुमसे प्यार करे। लेकिन बानसुक योना को किस नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसको किस करते ही वो इंसान बन जाएगा और इंसान बनते ही वो ये भूल जाएगा कि वो एक गॉब्लिन था और अपने पास्ट में कभी योना से भी मिला था। और सिर्फ बानसुक ही नहीं, योना भी ये भूल जाएगी कि कभी वो बानसुक से मिली थी। गॉब्लिन क्वीन कहती है कि ये इतना भी आसान नहीं होता। बहुत सारे गॉब्लिन अपने आखिरी टारगेट को कंप्लीट करने से पहले ही हार मान जाते हैं और अपने प्यार करने वाले लोगों की यादों के साथ गॉब्लिन वर्ल्ड में वापस लौट जाते हैं। यहाँ पर हमको पता चलता है कि गॉब्लिन क्वीन जब इंसान बनना चाहती थी तो उसका आखिरी किस उसका लवर ही था, जिसके लिए वो इंसान बनना चाहती थी, लेकिन उसने उसको किस नहीं किया और उसके साथ बिताए हुए मोमेंट्स के साथ वो गॉब्लिन वर्ल्ड में वापस लौट गई। जिसके बाद बानसुक वहाँ से जाकर पार्क में बैठ जाता है और योना के बारे में सोचने लगता है। तभी योना वहाँ पर आती है, जिसको बानसुक बताता है कि मैं गॉब्लिन वर्ल्ड में वापस जा रहा हूँ। वो पूछती है कि क्यों, जिस पर वो सारी बात बताता है कि हम दोनों के किस करते ही हम लोगों की याददाश्त चली जाएगी। बानसुक कहता है कि मैं तुमको भूलना नहीं चाहता, मैं जिंदगी भर तुमको याद करना चाहता हूँ, इसलिए मुझको यहाँ से जाना होगा। योना कहती है कि मैं शाम को घर आऊंगी तो मैं तुमको घर पर चाहती हूँ, तुम कहीं नहीं जाओगे।
लेकिन जब शाम को योना घर आती है तो बानसुक जा चुका होता है, इसीलिए वो उसको याद करके बहुत रोती है। अगले दिन योना सोचती है कि रात गई बात गई, अब मैं बानसुक जैसे लड़का ढूंढूंगी। लेकिन तभी वो सोचती है कि वो जैसा भी होगा लेकिन बानसुक नहीं होगा, और वो दोबारा से रोने लगती है। जिसके बाद वो कॉलेज के कैफे में बैठ जाती है, जहाँ जी उसके लिए कॉफी लेकर आता है। योना को पता था कि जी उसको पसंद करता है, इसीलिए वो उससे कहती है कि अगर हम दोनों डेट कर रहे होते तो एक दिन हम दोनों का भी ब्रेकअप हो जाता, लेकिन हम दोनों की अच्छी दोस्ती की वजह से हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। इधर हम गॉब्लिन क्वीन को देखते हैं। बानसुक उससे कहता है कि मैं गॉब्लिन वर्ल्ड वापस जाना चाहता हूँ, जिस पर गॉब्लिन क्वीन कहती है कि इंसानों की दुनिया में किस्मत नाम की एक चीज होती है, क्योंकि अगर किस्मत ने चाहा तो तुम लोग दोबारा जरूर मिलोगे। इधर योना जब कॉलेज से घर जा रही होती है तभी उसको वो एग्जॉसिस्ट मिल जाता है। योना उससे कहती है कि वो वापस से गॉब्लिन दुनिया में चला गया, जिस पर वो कहता है कि उसकी वजह से मैं कई रातों से सोया नहीं था, उनके बारे में सोच सोचकर मैं पागल हो गया हूँ। एग्जॉसिस्ट गुस्से में योना को ही मारने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर बानसुक आ जाता है, जो एग्जॉसिस्ट से कहता है कि उसके गले पर से अपना हाथ हटाओ। जिसके बाद वो योना को छोड़ बानसुक से लड़ने चला जाता है, लेकिन बानसुक अपनी गॉब्लिन पावर से उसको फ्रीज करके एक जोरदार पंच मारता है। बानसुक का एक पंच पड़ते ही एग्जॉसिस्ट बेहोश हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों बार में जाते हैं। बानसुक कहता है कि अगर हम दोनों के एक दूसरे को भूलने के बाद अगर किस्मत ने हमको चाहा तो वो हमको जरूर मिलाएगी। जिसके बाद योना उसको किस करने लगती है। अब हमें कैफे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जी ने योना के दोस्त युन को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया था, और अब उन लोगों में से किसी को भी याद नहीं था कि कभी वो बानसुक नाम के लड़के से भी मिले थे। एक दिन अब हम गॉब्लिन क्वीन को देखते हैं, जो अपने जादू से कुछ करती है, और फिर जैसे ही वो वहाँ से जाती है हम वहाँ पर बानसुक को देखते हैं, जो अब उसी कॉलेज का एक स्टूडेंट था। जहाँ एक दिन कॉलेज के बाद जब बानसुक रोड पार कर रहा होता है तभी एक बाइसिकल उसको टक्कर मारने वाली होती है, लेकिन वक्त रहते योना वहाँ आकर उसको बचा लेती है। जिसको देखने के बाद योना को कुछ अजीब लगता है और वो उससे पूछती है कि क्या हम कभी मिले हैं, जिस पर वो गॉब्लिन भी कहता है कि शायद मुझको भी कुछ ऐसा ही लगा है। वो दोनों एक दूसरे को ऐसे ही देखते रहते हैं, जिसके साथ ये इंसान और गॉब्लिन की प्यार की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी।